सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा नहीं परीक्षित, अब भागवत कथा में प्रसंग आता है राजा प्रियव्रत के वंश का। प्रियव्रतौ तान पादौ मनुपुत्रो महोजसौ। राजा प्रियव्रत को विवाह हुए बहुत दिन हो गए हैं, धीरे धीरे समय चक्र चलता जाता है। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ विवाह होता है राजा प्रियव्रत का। एक दिन राजा प्रियव्रत बड़े भारी रथ में बैठे और रथ के पहिए जहां जहां गड़े वो 7 समुद्र के रूप में आज भी धरती पर विख्यात है, प्रमाण है। उसी दिन से हमारी धरती 7 द्वीप में बट जाती है। राजा प्रियव्रत के यहां पर फिर 10 पुत्रों का जन्म होता है। इन्हीं के वंश से फिर आगे चल करके अग्निद्र, किमपुरुष, नाभि, और नाभि के यहां पर एक पुत्र का जन्म होता है, इसका नाम रहता है ऋषभदेव, जिसको हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। वो जैन धर्म की स्थापना स्वयं ऋषभदेव भगवान ने की है। जैन धर्म के सबसे प्रथम संत हुए ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान ने सोचा हमारे पास आने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, ये जैन धर्म भी सनातन धर्म से कोई अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है। कहा है, शास्त्रों का कहना है कि तारे चाहे अलग अलग हो, लेकिन गगन तो एक है, और राहें चाहे अलग अलग हो, लेकिन मंजिल तो एक है। और क्यारी चाहे अलग अलग हो, लेकिन वो माली तो एक है। और धर्म चाहे अलग अलग हो, लेकिन वो मालिक तो एक है। और हमारे साईं बाबा जो हमारे बीच में आसन जमा करके बैठे हुए, उन्हीं का भी यही संदेश है कि सबका मालिक एक है। जय हो। ऋषभदेव भगवान ने जैन धर्म की स्थापना की। फिर इन्हीं के वंश में आके चल करके भगवान के परम भक्त राजा भरत का जन्म होता है। लेकिन राजा भरत के हाथों से तपस्या करते समय क्या गलती हो जाती है, मोह जाग गया थोड़ा सा। कैसे मोह जागता है? जो ही तपस्या कर रहे हैं वहां पर समुद्र के तट पर, वहां पर एक मृगियों का झुंड जल पीने के लिए आता है। सारी मृगियों में एक मृगी गर्भवती थी। पास वाले जंगल में जो ही सिंह दहाड़ता है, तो सिंह के दहाड़ने की आवाज को सुनकर के सारी मृगियां भागी। तो गर्भवती मृगी ने अपने बच्चे को उसी जल में जन्म दे दिया। बच्चा, मृगी का बच्चा जल में बह रहा था। राजा ने सोचा मृगी के बच्चे को बचा लूं मैं। दया किए तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उस मृगी के बच्चे के मोह में उलझ गए राजा भरत। मृगी के बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, घास की पत्तियां ला करके खिला रहे हैं उसको, नहला रहे हैं उसको। वो मृगी का बच्चा भी राजा को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाता था। परंतु ध्यान दे बंधुओं, जिस मोह के कारण इंसान भगवान को भूल जाता है, वही मोह एक दिन बुढ़ापे में उसका साथ छोड़ देता है। मोह रूपी मृग ने एक दिन राजा का साथ छोड़ा। कहा राजस्थान के संतों ने, अरे तुम हो माया ने, अरे छोड़ राम ने भज रे, ओ राम ने भज रे, तेरी उम्र बीती जाए भजे गो कब रे, तेरी उम्र बीती जाए भजे गो कब रे। अरे तेरी डगमग डोले और नाड़े कमर गई झुक रे, ओ कमर गई झुक रे,
तेरा बेटा बहू बोले बोल मरेगो कभी रे। तेरा बेटा बहू बोले बोल मर जा तू जल्दी रे। बुढ़ापे में बेटे बहू ताना मारते हैं, ध्यान रहे। बुढ़ापे में अगर बेटे बहू के ताने अगर नहीं सुनना है तो जवानी में कथा सुनना पड़ेगा। जिसका बचपना अच्छा बीतेगा उसकी जवानी भी अच्छी बीतेगी, और जिसकी जवानी भजन करते करते बीतेगी उसका बुढ़ापा भी अच्छा बीतेगा, और जिसका बुढ़ापा भजन करते करते बीतेगा वो भव सागर से पार हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। बंधुओं, उद्धार हो जाएगा उसका। अगर बुढ़ापे में ताने अगर नहीं सुनने हैं तो भगवान की कथा से प्रेम कर लेना। कथा तो सुननी पड़ेगी। कथा सुन लोगे तो बेटे बहू के मुंह की व्यथा नहीं सुननी पड़ेगी, और कथा अगर नहीं सुनी तो जीवन भर बुढ़ापे में कोई व्यथा सुननी पड़ेगी। ताने सुन सुन करके जीवन बिताना पड़ेगा। अरे मूर्खी सुन ले रे हरि नाम, ओ बुढ़ापो बेरी आएगो, बेरी आएगो बुढ़ापो दौड़ो आएगो। अरे मूर्ख सुन ले रे हरि नाम, बुढ़ापो बेरी आएगो। उस बुढ़ापे में अगर सुख चाहता है इंसान, उस बुढ़ापे में इंसान अगर सम्मान अगर चाहता है तो भगवान से उसको प्रेम करना पड़ेगा। मृगी का बच्चा छोड़ करके चला गया राजा को एक दिन, अंतमति सो गति। हम रोज मंदिरों में दर्शन करने के लिए इसलिए तो जाते हैं कि मरते समय भगवान की मूर्ति की छवि हमको याद आ जाए कि भगवान ने मोर मुकुट पहन रखा है, भगवान के हाथों में बांसुरी है, भगवान के भोले बाबा के गले में सर्पों की माला डली हुई है, जटाओं में गंगा बह रही है, भगवान राम के हाथों में धनुष बाण रखे हुए हैं। ये छवि हमको याद रहे, इसलिए हम रोज भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम रोज जाते हैं। अंतमति सो गति, क्योंकि मरते समय इंसान को जैसा याद आता है भगवान उसको उसी योनि में डाल देते हैं। भगवान उसको, अब राजा को तो मृगी के बच्चे की याद थी, भगवान ने सोचा इसको मृगी के बच्चे से ज्यादा प्रेम है तो भगवान ने उसको मृगी ही बना दिया है। भगवान ने उसको, ध्यान रहे, एक बार अगर मरते समय एक बार अगर हमारी जिह्वा से अगर भगवान का नाम अगर निकलता है तो 60,000 वर्ष तक इंसान को भगवान के श्री चरणों में रुकने के लिए स्थान मिलता है। एक बार नाम निकलता है तो